सूर्यदेव की कई पत्नियों में से एक थी संज्ञा, जो कि अत्यंत सुंदर थी। राजा ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी सूर्यदेव के साथ कर दी। संज्ञा के सूर्यदेव से 2 पुत्र थे, यम और शनि, तथा 4 कन्याओं को भी उन्होंने जन्म दिया। एक बार की बात है जब संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिमा रूपी एक स्त्री का निर्माण किया। उसका नाम था छाया। संज्ञा ने छाया से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग कर, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि यह सब किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट गई। मायके में विश्वकर्मा ने संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखें तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए यहाँ न रहकर अपने पति के घर रहना ही उचित है। पिता का यह विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ। वह क्रोधित हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी। अपने दुख का समाधान न पाकर तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए वन में चली गई। संज्ञा के मायके चले जाने पर छाया सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी, जिसके कारण छाया ने सूर्यदेव के कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। इस प्रकार सूर्यदेव को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद संज्ञा के पिता से मिलने पर जब उन्होंने सूर्यदेव को पूरी कहानी का ज्ञात कराया, तब सूर्यदेव ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर छाया डर के मारे पानी पानी हो गई और उसने कहा, मैं संज्ञा की प्रतिमा छाया हूँ। संज्ञा आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वह वन में चली गई और मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। पूरी कहानी ज्ञात होने के बाद सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो संज्ञा किसी वन में घोड़ी के रूप में विचरण कर रही थी और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही थी। यह सब देख सूर्यदेव दुखी हो गए और सूर्यदेव अश्व रूप धारण कर संज्ञा से मिलने के लिए वन में चले गए। अश्वरूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी, परंतु सूर्यदेव का प्रताप इतना ज्यादा था कि वह उन्हें देख नहीं पा रही थी। जिसके बाद संज्ञा के पिता विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को छांटकर उनके तेज को कम किया, जिससे सूर्य का ताप कम होने पर संज्ञा सूर्यदेव के पास रहने लगी और संज्ञा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अश्विनी कुमार कहलाने लगे।